यहाँ कुरान कहता है कि अहले तकवा के लिए, मुत्तकीन के लिए, जो दिल में खुदा का खौफ रखते हैं, खशियत इलाही रखते हैं, अल्लाह का तकवा रखते हैं, डर रखते हैं, कुरान उनके लिए हिदायत है। और वहां कुरान कहता है कि कुरान आमतुन नास के लिए, आम लोगों के लिए, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। आप जरा फर्क को समझिएगा। ये बड़े सहल आसान से अंदाज में इस फर्क को समझाऊंगा, और अगर आपको मैं बात समझा सका, आपको हिदायत के इस मानी को सुनकर के बड़ा लुत्फ आएगा। एक जगह कुरान कहता है कि यह हिदायत है मुत्तकीन के लिए, दूसरी जगह कुरान कहता है कुरान हिदायत है आमतुन नास के लिए, आम लोगों के लिए, सारे इंसानों के लिए। सारे इंसानों में यहूदी भी दाखिल है, सारे इंसानों में ईसाई भी दाखिल, सारे इंसानों में पारसी भी दाखिल, सारे इंसानों में सिख भी है, सारे इंसानों में तो हिंदू भी है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फेथ, ईमान और यकीन की तमीज के बगैर ही कुरान ने कहा ये कलाम मुकद्दस आमतुन नास के लिए, आम इंसानों के लिए हिदायत है, और उधर कानी मुत्तकीन के लिए हिदायत है। फर्क क्या है? मैं आपकी इस बस्ती की जामे मस्जिद में तकरीर या किताब की गर्ज से आना चाहता था, मुझे रास्ते का पता नहीं, बस्ती का पता मालूम नहीं। मैं मुजफ्फराबाद से निकला, कोहाला से रास्ता पूछा, हमने कोहाला से जिस शख्स से इस बस्ती का नाम, पता या एड्रेस पूछा, उसने वहां खड़े खड़े आज हमें पता बताया, फला फला रास्ते पे जाएंगे, वो आखिरी स्टॉप फला जगह होगा, वहां से बस्ती का पूछिएगा। हमारे लिए वो शख्स इस रास्ते के मामले में हमारा हादी बना, उसने रास्ते के मामले में हमें हिदायत दी कि इस रास्ते पे जाइएगा, आपकी मंजिल है। जब कलामे मुकद्दस कुरान मजीद आमतुन नास के लिए हिदायत होता है, आम पब्लिक के लिए, सारे इंसानों के लिए हिदायत बनता है, तमाम अदियानों मज़ाहिब के लोगों के लिए हिदायत बनता है, तो कुरान फिर उन्हें रास्ता दिखाता है कि ये रास्ता है, इस रास्ते पे जाइए, यहां से चलते हुए आपको सच्ची मंजिल या ट्रू डेस्टिनेशन मिलेगी, वो मकाम मिलेगा जो असल में ठिकाना है कामयाबी का। ये आम लोगों के लिए कुरान की हिदायत है कि वो कुरान की तरफ आएंगे, कुरान ने बताएगा इस रास्ते पे जाइए, मंजिल तुम्हारी इस रास्ते के इख्तिताम पर फला ठिकाने या फला जगह पर है। अब जरा इसी मिसाल को आसान करके, जब कलामे मुकद्दस अहले ईमान के लिए, तकवा वालों के लिए, मुत्तकीन के लिए हिदायत बनता है, तो मैं अगर वहां खड़े होकर के जिन साहिब से हमने पता पूछा था, वो वहां खड़े खड़े ना बताते, बल्कि पूछते अच्छा आपने फलां बस्ती में जाना है, आइए हाथ मुझे दीजिए, मेरा हाथ थाम लेते, मेरे साथ चलना शुरू कर देते। रास्ते में मोड़ आते, कच्चे पक्के रास्ते आते, कई उतार चढ़ाव आते, कई पगडंडियां आती, कई खाइयां आती, कई ठोकरें आती, चलते चले जाते, मेरा हाथ न छोड़ते, सड़क के किनारे उतरते, पैदल रास्ते पे चलते, मेरा हाथ न छोड़ते, बस्ती में दाखिल होते, मेरा हाथ न छोड़ते, मस्जिद के दरवाजे पे आते, मेरा हाथ थामे रखते, मस्जिद से अंदर आते, मुझे इस हॉल में पहुंचा करके कहते ये आपकी मंजिल है। जब कलामे मुकद्दस अहले तकवा के लिए हिदायत होता है, वहां से खड़े खड़े रास्ता नहीं बताता, बल्कि फिर वो ईमान वालों की उंगली पकड़ लेता है, उंगली पकड़ करके कलामे मुकद्दस हादी बनकर साथ चलना शुरू कर देता है। चलते चलते अहले ईमान को कुरान सीधा जन्नत में पहुंचा करके छोड़ता है। ये है कलामे मुकद्दस का अहले तकवा के लिए हिदायत होना। अब इसे कलामे मुकद्दस थोड़ा सा और एलिब्रेट करता है, इसकी वजाहत करता है, इसे और थोड़ा सा इस उन्वान को कुरान खोलता है। कौन है ये अहले तकवा जिन्हें हमारी दरे दौलत से हिदायत मिलेगी,
कुरान इस मज़मून को थोड़ा आसान कर